नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है हमारा सिमिलर सेट टॉपिक, है ना। आज है हमारा सिमिलर सेट टॉपिक। अब ये कौन सा टॉपिक आ गया जी नया, है ना, ये कहोगे। हालांकि अलग कोई पार्ट नहीं है, बुक्स में भी अलग नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एनालॉजी का ही पार्ट होता है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है ना, ये टॉपिक जो है वो एनालॉजी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग भैया क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम आप सभी का। चलो जी, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो भाई, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। हाँ, एनालॉजी का ही अगर ये मैं बात करूं तो एनालॉजी का ही पार्ट है। समान संख्याओं का ग्रुप आपको ढूंढना होता है। जैसे कि मैं कोई भी संख्या आपके सामने लिख दूं, मैं लिख दूं आपके सामने, मैं आपसे कहूं मैंने लिखा भैया 2, 4 और 16, मैंने ऐसे लिखा कि इन तीन संख्याओं का पेयर है, इस पर कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा होगा। फिर मैं कहीं यहां लिख दूं, मैं लिख दूं भैया 5, 25 और भैया लिख दूं 625, है ना। तो इन दो संख्याओं पर कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा होगा। पहले इनसे आपको लॉजिक को पहचानना होगा, उसके बाद चार ऑप्शंस दिए जाएंगे ऐसे करके साइड में। ए ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यहां संख्याओं के पेयर मिलेंगे, यहां ऐसी संख्याओं के क्या मिलेंगे, पेयर मिलेंगे। इनके जैसे लॉजिक वाला ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे कि 2 का वर्ग है ये 4, आप कहोगे 2 का वर्ग हो गया 4। अगले वाले को देखोगे तो 4 का वर्ग हो गया 16। यहां देखोगे तो 5 का वर्ग, अब लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। 5 का वर्ग 25 और यहां देखोगे तो 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग 625। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, जोड़कर आधा, घटाकर आधा। कहीं पहले दूसरे को जोड़कर तीसरा कर देगा, कहीं पहले तीसरे को जोड़कर बीच में लिख देगा, कहीं पहले दूसरे को घटाकर यहाँ लिख देगा, कहीं पहले वाले में 2 की गुणा करेगा इसको जोड़ देगा, कहीं दूसरे वाले में 3 की गुणा करेगा पहले वाले को जोड़कर यहाँ लिख देगा। तो लॉजिक हर सवाल पर नया ही होगा। 100 सवाल करोगे 100 लॉजिक मिलेंगे, 1000 करोगे 1000 लॉजिक मिलेंगे, है ना। लॉजिक तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत की गई है, बिल्कुल आसान से। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। आपको इन दोनों सेट पर लॉजिक लगाना है, क्या बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जी गुरुजी बाहर वाले दोनों को जोड़कर बीच में लिखा गया है। 4 + के 8 12 होते हैं, 4 + के 8 12 होते हैं। यहां देखा तो यहां भी 2 + के 5 बीच में लिखा हुआ है 7। तो ये ऐसा ही लॉजिक ऑप्शन में कहीं ना कहीं बन रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखोगे 9 और 7 16, 5 3 8, 7 और 1 8, नहीं बात बनी। लेकिन यहां पर बात बन रही है 1 + का 3 बराबर 4 होता है। दरअसल अभी एक दवाई खाई है, वो यहाँ गले में अटका हुआ है, जा ही नहीं रहा नीचे को। कैप्सूल है वो, थोड़ा मोटा सा है टेबलेट उसकी। पानी भी पी लिया खूब, यहीं फंसा हुआ है अभी, पता नहीं कब जाएगा नीचे। ठीक है, चलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक करो जल्दी से, लॉजिक लगाओ क्या बन सकता है। लॉजिक फटाफट से देखो। आह, दरअसल आंखों के डॉक्टर के पास गया था ना, उसने लिख के दी थी।
ये वाली विटामिन उसमें ओमेगा ओमेगा पता नहीं क्या क्या था उसमें, तो वो एक कैप्सूल सा है, वो गोल मटोल सा है, गोल मटोल, तो वो जेल टाइप का है, थोड़ा सा फंस गया बीच में कहीं। ठीक है, यहां भी आंसर आ गया होगा। 5 इंटू 5 कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। 2 इंटू 5 देखने जाओगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। पहले दोनों की गुणा, पहले दोनों की गुणा। ठीक है, तो ऐसे ही ढूंढोगे तो 3 तिया 9 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 4 चौक 16 गलत, 7 तिया 21 गलत, 9 तिया 27 गलत। आप कहोगे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे जो चीजें हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, लॉजिक के ऊपर लॉजिक बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं जुड़ेगा, कहीं घटेगा, कहीं गुणा होगी, कहीं भाग होगा, कहीं वर्ग भी होगा, कहीं घन भी होगा, कहीं जोड़कर दुगना करेगा, कहीं जोड़कर आधा करेगा, कहीं दोनों को जोड़कर स्क्वायर करेगा, कहीं दोनों को जोड़कर क्यूब करेगा, बहुत सारी चीजें। चेक करो जल्दी से। स्वास्थ्य ठीक है बेटा, बस ये पूरे दिन लाइट में 7 क्लासेस चल रही हैं, तो 7 क्लासेस में समझ लो पूरे दिन लाइट में ही तो निकल गया हमको। और ये आपके सामने तो केवल फोन की लाइट है, हमारे सामने तो छत पे भी कम से कम 10 लाइट लगी पड़ी है छत पे। छत है ही नहीं, लाइटों से भरी पड़ी है। या तो छत है या फिर ये एसी है सामने वैसे वाला। ठीक है, दो ही चीजें छत पे, और छत पे कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, 15 21 आसान सा है ये भी। यहाँ क्या है कि 9 तिया 27 ढूंढना पड़ेगा। पहले वाले में 3 की गुणा कर दी, दूसरे वाले को जोड़ दिया। 15 15 × 3 = 45 प्लस का 21 करने जाऊंगा तो 66 बन जाएगा। 9 तिया 27 करूंगा, 27 में 17 जोड़ूंगा तो 44। लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा यहां दिए गए संख्याओं के समूह से। तो क्वेश्चन का लॉजिक रहा फर्स्ट नंबर इंटू 3 प्लस का सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ये है भैया आपका क्वेश्चन का लॉजिक, क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है, अब ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढ लो। 7 तिया 21 करूंगा, 21 में 9 जोड़ूंगा 30 आएगा, 98 86 तो नहीं आएगा। 2 तिया 6 करूंगा, 6 4 10 होते हैं, ये भी गलत हो गया। 11 तिया 33, 33 में 13 जोड़ूंगा तो भैया ये भी गलत, 46 आएगा। 5 तिया 15, 15 को इसमें जोड़ूंगा तो 52 आ जाएगा, बिल्कुल सही है लास्ट वाला। 5 इंटू 3 प्लस का 37, 15 प्लस का 37, 37 इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 52, 52, 52। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी इस टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ये समझकर चलना कि अनगिनत लॉजिक है। अनगिनत का अर्थ है जिनको गिना ना जा सके, है ना। तो अनगिनत लॉजिक है तो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता ही है ये टॉपिक। ठीक है, एनालॉजी मैं ये कह रहा हूं, नंबर वाले जितने भी टॉपिक है ना, चाहे तो वो नंबर एनालॉजी हो। अभी मैं लिख ही देता हूं इन सारी चीजों को, मेरी बात सुनो। कौन कौन से टॉपिक जो आपके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो हो गया दोस्तों नंबर एनालॉजी, जो आपको करा चुका हूं, ध्यान से सुनना, नंबर एनालॉजी। ठीक है, दूसरा चल रहा है आपका ये सिमिलर सेट। सिमिलर सेट, ये इन सब पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते चले जाएंगे। सिमिलर सेट हो गया। ये हो गया दूसरा, नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, है ना। तीसरा हो गया नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। ये सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर एनालॉजी हो गया, सिमिलर सेट हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ। हर इसमें जो लॉजिक है वो यहां भी मिलेंगे, इन दोनों में जो लॉजिक है वो यहां भी मिलेंगे, इन तीनों में जो लॉजिक है वो यहां भी मिलेंगे, इन चारों में जो है वो यहां भी मिलेंगे। एक दूसरे के लॉजिक एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं।
इन पांचों पर अच्छे से मेहनत करेंगे। अभी फिलहाल में हमारा ये चल रहा है, तो आगे बीच बीच में ये आते रहेंगे तो रिवीजन भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 6 8 से 106 बनाना है तो कैसे बनाओगे? ट्रिपलेट तो याद किया होगा। 6 8 कितना होता है? 10 होता है ना। 6 8 10, ये 10 का वर्ग है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 का वर्ग तो नहीं है लेकिन 6 जुड़ रहे हैं इसमें। 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। 36 प्लस के 64 करूंगा 100 बनेगा। अब 100 में 6 और जोड़ने पड़े तो ये लिख दिया जी 6 ऊपर, है ना। क्या दूसरे वाले पर बात बनेगी? तभी तो 106 आया ये। यही पैटर्न क्या यहां भी फॉलो होगा? 7 का वर्ग 49 प्लस 11 का वर्ग 121। 49 में 121 जोड़ूंगा तो 170। 170 में पहले वाले 7 को जोड़ रहा है, फर्स्ट वाले नंबर को। तो क्वेश्चन का लॉजिक देखो क्या रहा। क्वेश्चन का लॉजिक लिखना चाहो लिख लेना। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर और प्लस का फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। तीसरा नंबर कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन का लॉजिक। पहले नंबर का वर्ग करूंगा, दूसरे का वर्ग करूंगा और पहले को जोड़ दूंगा उनमें। ठीक है, तो यहां ढूंढो। 7 का वर्ग 49 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा और उसमें 7 को जोड़ूंगा तो 7 और 1 8 और 9, 9 और 1 10 7 17 यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो गया, हटा देना। ठीक है, 9 का वर्ग 81 लिखोगे, 8 का वर्ग 64 लिखोगे और इसमें 9 को जोड़ोगे। 9 और 1 10 4 14 का 4 हासिल गया 1, 8 6 14 और 1 15, 154। ऑप्शन नंबर बी पर जाकर बात बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पर जाकर बात बन जाएगी। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं लिखूंगा 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 और प्लस के 9। 81 प्लस के 64 और प्लस के 9। 4 1 5 8 6 14 और 145 और 9 154। 154 ऑप्शन नंबर बी राइट है। बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही है। 3 का ऑप्शन बी होगा शायद। क्यों 3 में क्या दिक्कत आई भाई आपको? 2 तिया 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा, ये कैसे हो जाएगा? पागल हो रहे हो? बुद्धि चल गई है दिमाग में, बिल्कुल कोई चीज आई नहीं रही। 15 ती 45 प्लस के 21। फर्स्ट वाले में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, नया गणित मत लगाओ। अगला क्वेश्चन 14 है। देखो बीच में बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो कोशिश करो इन दोनों नंबर से बना सको आप इसको। जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, वर्ग करो, घन करो, कैसे करोगे? 14 और 9 और 23, 23 से कट जाएगा क्या? 18 और 8 26। 14 निम्मा 126 तिया, ये बन जाएगा। 18 8 144 तिया, ये बन जाएगा। 14 गुणा 9 कितना बना? 14 निम्मा 126, 126 तिया होते हैं 378, क्योंकि 26 तिया 78 और 1 तिया 3। 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 गुणा 3 करोगे तो 432 बनेगा। क्वेश्चन बन गया 3AC इज इक्वल टू बी। 3AC इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया फर्स्ट इंटू थर्ड और गुणा का 3 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। बीच वाला नंबर इसलिए आया कि मैं पहले वाले की तीसरे वाले में गुणा करूंगा और फिर उसमें 3 की। कोई ट्रिक नहीं है क्या भाई? लॉजिकल क्वेश्चनों की कोई ट्रिक नहीं होती, वो लॉजिक खुद ही होते हैं अपने आप में। ट्रिक उन चीजों की होती है कि भाई आपका कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर ट्रिक आ जाएगी। भाई मुझे ये बताओ, जब क्वेश्चन ही लॉजिकल है तो उसका तो लॉजिक ही तो ट्रिक है, वो लॉजिक को पकड़ना ही ट्रिक है बस। नंबर सीरीज की कोई ट्रिक कभी पढ़ी है, कभी देखी है नंबर सीरीज की कोई ट्रिक? बताओ मुझे। कैलकुलेशन की ट्रिक हो सकती है, कैलकुलेशन की ट्रिक आप निकाल सकते हो। लॉजिक की ट्रिक कैसे बनाओगे? कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है ना लॉजिक। मतलब आप मतलब इतने समझदार होने के बाद फिर जब आप ऐसी चीजें करते हो कि जी कोई ट्रिक 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 क्या होता है? ट्रिक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट से आती है ट्रिक।
और इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, ये खुद केवल कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस को अलग अलग तरीके से दिया जाता है, केवल गुणा भाग जोड़ घटाने हैं। आप ट्रिक के पीछे पागल हो जाते हो कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, लेकिन ट्रिक जब कुछ है ही नहीं तो कहां से करोगे बताओ, आप सोचो। जब ट्रिक कुछ है ही नहीं, है ना। चलो, 8 पंजे 40 तिया 120 गलत, 15 निम्मा 135 तिया 405 बन जाएगा। 15 निम्मा 135, 135 में 3 की गुणा कर दूंगा, 135 गुणा 3 करूंगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 405 ही आ गया। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 105 में 3 की गुणा करूंगा 315 बनेगा, 305 नहीं बनेगा। 11 अट्ठे 88, 88 में 3 की गुणा करूंगा 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न, लगाओ लॉजिक, क्या लगा सकते हो। हर सवाल पर नया लॉजिक मिलेगा, हर सवाल पर कहीं जोड़ेगा, कहीं घटाएगा, कहीं गुणा करेगा, कहीं जोड़कर घटाएगा, कहीं जोड़कर गुणा करेगा, कहीं घटाकर गुणा करेगा। ठीक है ना। प्लीज सर टाइम दिया करो 1-2 मिनट। ओहो, तो 1-2 मिनट दूंगा ना मैं आपको। अगर मैंने हर सवाल के लिए 1 मिनट भी दी तो फिर मुझे लगता है कि 10 ही सवाल होने वाले हैं फिर पूरी क्लास में, 10 सवाल मुश्किल से। पर आपकी क्लास यूट्यूब पर क्यों चले, वो हट जाएंगी बेटा। वो दरअसल ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आप में से तो नटखट होते हैं, हम नहीं है वो, हमारी हमारी चैनल नहीं है वो। आप में से कुछ नटखट बच्चे क्या होते हैं कि यहां से क्लास की डाउनलोड करी और यूट्यूब पर अपलोड कर दी। वो नटखट शरारती बच्चे आप में से ही तो होते हैं, हम तो है नहीं वो। हम क्यों ही ऐसा करेंगे कि भाई आपसे पैसे लिए और बच्चों को फ्री में दे दें, वो नहीं, है ना। उनके खिलाफ कॉपीराइट लगा दिया जाता है, उनका चैनल जो है बंद हो जाता है, 2-4 दिन में ठप हो जाता है, वो बंद ही हो जाता है बिल्कुल। फिर वो रोते डोलते हैं, है ना। गुरुजी मेरा चैनल खुलवा दो प्लीज, मैं तो ये और वो, तो मैं तो थोड़ा सा सोच रहा था पैसे कमा लूं। फिर ऐसे करते हैं, फिर वो आप में से ही होते हैं वो नटखट बच्चे भी, और कोई नहीं होता। लेकिन जो हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करता है तो फिर मजबूरी में हमको एक्शन लेना पड़ता है ना। तो वो कॉपीराइट लगकर बंद हो जाएगा। 1-2 दिन चला लेते हैं वो, 2-4 दिन 6 दिन चला लेंगे जब तक हमारी नज़र में नहीं आएंगे। जिस दिन हमारी नज़र में आ गए उस दिन वो तबाह। तबाह का अर्थ मतलब वो चैनल ठप, फिर बंद। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला, ढूंढो जरा। 82 35 को जोड़ूंगा तो 5 और 2 7, 8 3 11, 117 बन रहा है, लेकिन इधर 78 है। 78 है ना, तो कैसे बना सकता हूं। 2/3 की गुणा कर दें क्या, 2/3 की गुणा, लो बन गया। 82 प्लस के 35, 82 प्लस के 35 78, 78 के साथ 2/3 की गुणा कर देना। 117 कट जाएगा 339 बार, 39 दूनी हो जाएगा 78, 78। ठीक, 18 प्लस के 27 को जोड़ूंगा बनेगा कितना, 45, 45 के साथ 2/3 की गुणा कर देना। 3 से 45 कटेगा 15 बार, 15 दूनी हो जाएंगे 30, बराबर में 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक हो गया कि फर्स्ट प्लस का सेकंड नंबर और इंटू 2/3, 2/3 इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। ये क्वेश्चन का ये लॉजिक हर सवाल में नया ही मिलेगा, क्योंकि चैप्टर ही लॉजिकल है। मैंने बोला था ना, ये इन सबका अंकल है, अंकल। एनालॉजी का अंकल कह सकते हो आप इसको, चाचा कह सकते हो। ठीक है, चलो पहले दूसरे को जोड़ूंगा, ये बन जाएगा 48, 48 के साथ 2/3 करूंगा 16, 16 × 48, 16 दूनी 32, गलत हो जाएगा। 15 36 51 हो जाएगा, 51 के साथ 2/3 करूंगा तो 17 दूनी 34, गलत हो गया, हटा देना। 27 और 60, 60 के साथ 2/3 करोगे 40 आ जाएगा। 27 प्लस के 33 हो गए 60, 60 के साथ 2/3 करने जाओगे तो 60 गुणा का 2/3 करोगे, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, ऑप्शन नंबर सी।
सी वाला विकल्प राइट होगा। सी वाला विकल्प कराने को लास्ट में करा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप भी खुश हो जाते क्या जी, जो थोड़े से चैप्टर परेशान करते हैं बच्चों को उनको लास्ट में करा दो, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। प्रैक्टिस कब करोगे फिर, प्रैक्टिस कब करोगे? मेरा उद्देश्य ये रहता है जो चैप्टर बच्चों को परेशान करते हैं उनको पहले पढ़ो, ताकि उन पर आप रिवीजन कर सको ज्यादा से ज्यादा। आसान चैप्टर है लास्ट में कराऊंगा, आसान चैप्टर को लास्ट में कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। या जिनका वेटेज कम है वो सबसे लास्ट में कराता हूं मैं, या तो उनका वेटेज ही खत्म है कि भाई बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ना के बराबर, कभी पूछ लिया ना पूछा ना सही, है ना, वो सबसे लास्ट में मिलेंगे। इनके लिए तो प्रैक्टिस करनी है। ये वो चीजें हैं, ये दिमाग की नसों को खोलने वाले टॉपिक होते हैं, आपके दिमाग को और शार्प करते हैं। इन पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएंगी, मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 16 दूनी 32, 29 दूनी 58, ठीक है, 32 दूनी 64 माइनस के 10, 58 दूनी यहां नहीं बन रहा, ढूंढो जरा क्या हो सकता है, लगाओ लॉजिक अब फटाफट से। इधर तो बन गया 16 दूनी 32, 29 दूनी 58, 54 का लॉजिक ढूंढो, 54 कैसे बन सकता है? 17 दूनी 34 यहाँ नहीं बनना, 25 दूनी 50 बन रहा है, 24 दूनी 48 भी बन रहा है, 23 दूनी 46 भी बन रहा है। लेकिन इस अगर 54 का लॉजिक और पता चल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ऐसे चलेंगे, 29 दूनी 58, 16 दूनी 32, दोनों तरफ एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 से 80 पर जाना पड़ा तो 22 जोड़ने पड़े, 22। 32 से 54 पर जाओगे तो यहां भी 22 ही जोड़ने पड़े, मिल गया लॉजिक। ऐसे ही ढूंढ लो, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिलेगा। 17 दूनी 34 ये तो गलत, 25 दूनी 50 में 22 जोड़ूंगा तो 72 आएगा, 62 नहीं आएगा। 24 दूनी 48, 22 जोड़ूंगा, 8 2 10, 4 2 6 1 7 चांसेस हैं। 23 दूनी 46, और इसमें अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो 68 आएगा, ये गलत, ये गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। 24, 48 और 70, 24 से 48 पर गए तो 2 की गुणा हो रही है, 48 से 70 पर जाओगे तो 22 जुड़ रहे हैं। जो लॉजिक वहां पर है वही यहां पर आ रहा है, वही यहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये प्रैक्टिस पर ही चीजें निखर कर आएंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगी। अभी करा रहा हूं, 15-20 सवाल मैं करा दूंगा, 15-20 क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दे दूंगा। एनालॉजी की वर्कशीट तो आपको मिल गई, उसको सॉल्व करके देख लेना। सैटरडे संडे में सॉल्यूशन भी अपलोड करा दूंगा, और इस चैप्टर की भी वर्कशीट आपको मिल जाएगी, 25 क्वेश्चन की इसकी दे दूंगा, उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन इसके भी मिल जाएंगे, कुछ मैं करा दूंगा 20 एक क्वेश्चन, 25 एक आप कर लेना, ठीक है। और फिर उसके अलावा भी कर सकते हो, 45 तो मैं ही करा रहा हूं, बाकी आप भी कर लेना अपनी तरफ से थोड़ा बहुत, है ना। चलो, 25 13 130 क्या बन रहा है, बड़ा ही आसान। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा, और 5 गुणा 13 करूंगा 65, और 65 दूनी 130 होते हैं, ये लो, ढूंढना पड़ेगा लॉजिक। फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकाला, 7 आया, 7 की गुणा 32 में करूंगा, और उसमें भी हमको 2 की गुणा और करनी है ना। 32 दूनी 64, 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44, आप कहोगे 448, ये आ गया। फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकालो, सेकंड वाले में गुणा कर दो, और फिर दुगना और कर दो। मैं 100 का वर्गमूल निकालूंगा, 10 आएगा, 10 में 10 की गुणा करूंगा 100, 100 दूनी होते हैं 200, गलत। 64 का वर्गमूल निकालूंगा 8, 16 अट्ठे 128 दूनी होते हैं 256, गलत। 16 का वर्गमूल आएगा 4, 48 चौके कितने हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192, 192 में 2 की गुणा करूंगा, गलत। 36 का वर्गमूल 6, 12 छिंग 72, 72 दूनी 144, यहां बन जाएगी बात, लास्ट वाले पर बन जाएगी। पहले वाले का अंडर रूट निकालेंगे 6, 6 गुणा 12 72, 72 दूनी 72 दूनी 144, 2 की गुणा करनी थी, 144 लास्ट वाले पर बन रहा है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो गया कि भैया फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकालो, और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की गुणा अपनी तरफ से कर दो, तब जाकर ये तीसरा नंबर आएगा, तब जाकर ये तीसरा नंबर आएगा। कभी पहले वाले का वर्ग कर देगा, कभी दूसरे वाले का अंडर रूट निकालेगा, पहले वाले का वर्ग कर देगा। बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन पहचानो जरा क्या कह रहा है, फटाफट से बताओ। 28 53 को जोड़ेंगे, 28 34 9 में से 4 गया 5, 13 में से 8 गया 5, डिफरेंस के साथ हो सकता है, देखना डिफरेंस के साथ हो सकता है, लगभग लगभग बराबर सा ही डिफरेंस लग रहा है। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 4 में से 3 गया 15, लेकिन ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं है भैया 15 का अंतर, कुछ गड़बड़ है। 28 78 8 8 16 7 2 9 और 1 10, ये बन जाएगा फर्स्ट और लास्ट से। अब की बार फर्स्ट और लास्ट से बन गया 28 प्लस के 78, 106, 106 का आधा कर दोगे तो 53 बनेगा। पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो, ये बना आपका 98, 98, 34 प्लस का 64, 98, 98 का आधा करोगे तो 49, 49। क्वेश्चन का लॉजिक हो गया फर्स्ट प्लस का थर्ड नंबर अपॉन 2, 2 का भाग अपनी तरफ से किया तब जाकर सेकंड नंबर आया, तब जाकर सेकंड नंबर आया। पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो, है ना, पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग कर दो। पहले और लास्ट वाले को जोड़ो भैया, 6 और 1 7 का आधा नहीं कर पाओगे, 6 2 8 का आधा करोगे ठीक है, और 6 2 88 का आधा 44 बनेगा, गलत। 42 और 38 को जोड़ोगे तो 80, 80 का आधा 40, ये बन गया। 54 27 7 4 11 का आधा करोगे तो पॉइंट में आएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। 38 प्लस के 42 और इसका आधा करोगे तो 80, और 80 का आधा करने जाओगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा, ये आ रहा 40 बीच में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर है भैया। अब किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो बताओ फटाफट से, है ना, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पहचानो जल्दी से फटाफट से क्या आंसर आने वाला है स्पीड के साथ। बुक ऑर्डर करनी है बेटा, बुक आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो, बाकी आपको सर्च कर लेना होता है। देखो कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हमको वही चीज़ सस्ती मिल जाए। अगर आपको RW एप्लीकेशन पर सस्ती मिल रही है तो वहां से ले लो, फ्लिपकार्ट पर सस्ती मिल रही है वहां से ले लो, अमेजोन पर सस्ती मिल रही है वहां से ले लो, जहां से भी आपको सस्ती मिले। तो आपको अपना प्रॉफिट देखना है, हर कोई इंसान अपना प्रॉफिट देखेगा। आपको हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ से हो सकता है सस्ती फ्लिपकार्ट पर मिल जाए, पर ऐसा बहुत कम होता है कब, लेकिन किसी किसी बुक में हो भी जाता है ना। वो ऑफर्स निकालते रहते हैं फ्लिपकार्ट वाले भी, उनके पास हमारी बुक्स होती हैं, वो कभी कभी बीच बीच में ऑफर भी दे देते हैं बुक्स पर अपने आप ही, उनसे हम नहीं बोलते, हम तो तब बोलते हैं जब हमको कोई नई बुक लानी होती है। बाकी उनकी मर्जी है, वो कभी भी ऑफर दे सकते हैं, वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए कभी भी ऑफर निकाल देते हैं, ठीक है, कभी भी वो प्राइस घटा देते हैं। देखा नहीं है, जैसे मान लो कोई शूज है, आप उसको ऑनलाइन देख रहे हो, तो आप उसको देख रहे हो, मान लो आपने पूमा का कोई शूज खरीदा, देख रहे हो पूमा के, अच्छा हो इस पे तो 8,000 के आ रहे हैं, उस पे देखे तो 6,000 के आ रही है वही चीज, तो 6,000 वाले खरीदोगे, 8 के क्यों खरीदोगे आप फिर, है ना। भाई यहाँ देखा हमने 500 की है ये चीज, ओ दूसरी जगह जाकर देखे 450 की है, तीसरी जगह जाकर देखी वो 400 रुपए की है, तो 400 वाली को खरीदोगे या 500 वाली को, सीधी सी बात है 400 वाली खरीदोगे। 25 5 का वर्ग होता है, और इधर तो वर्ग है ही नहीं, बन गया। पहला और लास्ट वाला ले लो, 25 प्लस के 56, पता है 81 होते हैं, 81 का अंडर रूट निकाल दोगे 9 आ जाएगा, है ना। 13 और 183 कितने हो गए, 196, 13 प्लस का 183, 183 सॉरी 183 जोड़ूंगा तो 196 बनेगा, और 196 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, 14 आएगा। देखना भैया कौन से ऑप्शन में बन रहा है। 12 का 144 होता है, जोड़कर नहीं बनेगा। 16 का 256 यहां नहीं बनेगा। 23 का 529, 9 और 1 10 यहां भी नहीं बनेगा। 15 का 225 यहां बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर। 27 प्लस का 198 मिलकर होते हैं 225, और 225 का अंडर रूट निकालने जाऊंगा तो 15 आ जाएगा 15, ये आ रहा 15 बीच में। इसीलिए बोला था 1 से लेकर 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, कर लो कर लो बेटा, ये कर लो। ये मैथ वाले सर भी आपसे बोलते होंगे, कल मेरी आकाश सर से बात हो रही थी, वो ग्रुप डी में पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ग्रुप डी वाले बैच में। तो गुरुजी एक बच्चा उनसे मिलने आया, ऐसे ही बता रहे थे जी, एक दिन मुझसे ग्रुप डी का बच्चा मिलने आया और वो कह रहा है गुरुजी मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा मैथ बहुत कमजोर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चा आया आकाश सर से मिलने के लिए, उसने बोला कि गुरुजी मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं।
तो गुरुजी ने पूछा, नुका अच्छा मैथ में कमजोर हो, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? नुका जी मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि भैया 19 का वर्ग कितना होता है? वो घूम गया, 19 का वर्ग नहीं पता, भूल गया वो 19 का वर्ग क्या होता है। उससे पूछा कि भैया 8 का क्यूब कितना होता है? उसने बताया 64। बड़ी जोर से, गुरुजी 8 का क्यूब 64। सोचो, उससे पूछा गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब बड़ा कितनी जल्दी से कह रहा 64। तो भाई कहां से मैथ अच्छा हो जाएगा? कहां से मैथ अच्छा हो जाएगा जब वो 8 का क्यूब 64 बता रहा है? तो जब उसको 8 का क्यूब नहीं पता तो भाई नहीं होने का है मैथ। ये बेसिक की होती है, बेसिक की, है ना, चाबियां होती हैं ये कैलकुलेशंस की। पहाड़े याद होने चाहिए आपको, कम से कम 25, मिनिमम 25 तक, 30 तक कर लोगे बेहतर है। जब टेबल ही याद नहीं है, स्क्वायर क्यूब भी याद नहीं है, जोड़ना घटाना भी कमजोर है, तो फिर मैथ तो कमजोर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पहचानो जल्दी से। पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा। आठ छह 14, दो घटा दिए, 9 और 8 17, एक जुड़ रहा है, नहीं है। 12 अट्ठे 96, 16 छिक्के 96, 18 निम्मा 162। यहां नहीं बात बनेगी। 8 छींग 48 यहां बन जाएगी। 8 छींग 48, 48 बटे कितने करोगे? 3, नहीं 4 करोगे, सॉरी, 48 बटे 4, 12 चौक 48 होते हैं ना, 48 बटे 4 करोगे 12 आ जाएगा। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 72 को 4 से भाग कर दोगे तो 18 आ जाएगा। पहले और लास्ट वाले की गुणा करके 4 से भाग कर दो। 6 चौके 24, 24 को 4 से भाग करूंगा तो 6 आएगा। 12 अट्ठे 96, 96 को 4 से भाग करूंगा, 24 चौके 96 होता है, यहां बात बन गई। 12 गुणा 8 बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24 आ गया। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, यहां भी पढ़ लेना, कभी कभी यहां कह देता है उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित नहीं है, तो नहीं वाला पूछ लेगा तो 4 में से 3 मिलेंगे इसके जैसे। हम इसलिए चारों ऑप्शंस को मैं एक साथ देखता हूं हमेशा। 7 चौके 28, 28 को 4 से भाग करोगे मामला खराब। 1199 कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने, पहचानो फटाफट से स्पीड के साथ। 45 और 15 को जोड़ूंगा, 60 दूनी 120, 27 और 8 35 दूनी 70, नहीं बात बनी, मामला खराब हो गया। बन तो रहा था ऊपर वाले में, 45 और 15 60, 60 दूनी 120, लेकिन 27 और 8 35, 35 दूनी 70 हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती। घटा कर देख लो, 45 में से 15 गया, 30 चौका 120, 27 में से 8 गए तो 19 चौके 76, ये बन गया। 45 माइनस के 15 30, 30 गुणा 4 करोगे तो 120 बनेगा। घटा दो, 27 में से 8 घटाओगे, 27 में से 8 घटाया 19, 19 चौके कितने होते हैं? 19 चौके होते हैं भैया 76, 76। ऐसे ही ऑप्शन में ढूंढ लो, किसी एक में बन रहा होगा। 72 में से 58 घटाओगे तो 12 में से 8 गया 4, 14 चौके 56, वैसे भी गलत हो जाएगा। 30 में से 12 गया 18 चौक 72, ये भी गलत। 23 में से 14 गया 9 चौके 36, ये भी गलत। 56 में से 16 में से 8 गया 8 चौके 32, यहां बनेगा, यहां बनेगा। 56 में से 48 घटाओगे, 56 में से 48 घटाया तो 8 आया, और 8 में जब 4 की गुणा कर दोगे तो 32 बनकर आएगा, 32 ये आ रहा है यहां पर। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पहचानो जल्दी से। 182, 79, 378, 345, 16, 604। स्पेशल केस में लिख लेना, टाइप तो मैं सारी ही लेकर आया हूं वैसे तो। स्पेशल केस
स्पेशल केस क्या है, कुछ ना कुछ भयंकर ही लॉजिक मिलेगा इस पर, हल्के फुल्के में ये समझ में नहीं आने वाला, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया तो फिर ये कहोगे इससे आसान कोई नहीं है जी। स्पेशल केस वही होते हैं जो देख करने में लगेंगे बहुत कठिन, और जैसे ही लॉजिक पता चला तो उससे हल्का कुछ नहीं है, उससे हल्का कुछ नहीं है। ठीक है, क्या लॉजिक है, रिवर्स कर दो, रिवर्स। रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आप 345 को रिवर्स करोगे तो 543 बनेगा, 16 को रिवर्स करने जाओगे तो 61 बनेगा, और जोड़ दोगे तो क्या 604 आ जाएगा, यस और नो, आ गया। कितना आसान है। अब फिर क्वेश्चन का लॉजिक पता चलने के बाद कहोगे है जी ये तो बहुत हल्का सा था, है ना। तो जब आप इस 182 को रिवर्स करने जाओगे, रिवर्स, रिवर्स यानी कि विपरीत, तो 281 बनेगा। इस 97 को रिवर्स करने जाओगे, रिवर्स, तो आपका 79 को 97 लिख दोगे, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 9 और 8 17, हासिल गया 1, 378 ये आ गया। तो पहले दूसरे नंबर को रिवर्स करके जोड़ दो। 97 में अगर मैं 81 जोड़ूं क्या बात बनेगी, 7 और 1 8, 9 और 8 17 बात बन गई। 35 में भैया 27 जोड़ूंगा क्या 82 बनेगा, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62 बनेगा, गलत, गलत हो गया। 86 ये हो गया, और 97 ये हो गया, 97 जोड़ना जरा, 7 6 13, 9 8 17 और 1 18, ये भी गलत, 183 आएगा, ये भी गलत। 84 का उल्टा 48 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 46, 8 6 14 का 4, हासिल गया 1, 4 4 8 1 9, 94 बनेगा, ये भी गलत। आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट वाले पर बात बन गई, 97 प्लस का 81 इज इक्वल टू होता है 178, 178। इसलिए मैंने इसको 3 स्टार लगाया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशल है ना। नेक्स्ट 7 21, ये आसान है, 2 सेकंड में फटाफट से बता दो, हर बच्चा बता देगा इसका। 97 कैसे आया, 97 बता तो रहा हूं, इस 79 को रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, 79 को उल्टा ना लिखोगे 97 ना हो जाएगा। अरे इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स का अर्थ और क्या होता है। कैसे पता होगा कि रिवर्स हो गया नहीं, हाँ मुझे पता है, मुझे पता चलेगा, तुमको क्यों पता चलेगा, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे। आसान है, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 8 का क्यूब है। अब जिसको 8 का क्यूब नहीं पता तो फिर वो तो गलत करेगा ही ना, वो 8 का क्यूब 64 समझेगा तो गलत होगा ही ना। 7 का क्यूब 343 है, 7 का क्यूब, ये 3 गुना है, वो क्यूब है, देखना 8 का 3 गुना 48 होता है भैया, सॉरी 8 तिया 24 होता है, 50 कहां से आ गया, 3 गुना करना था ना, 5 तिया 15 होता है, गलत, 11 तिया 33 गलत, 9 तिया 27 होते हैं, बिल्कुल सही। और भैया 9 से 729 पर जाएंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 भैया। आगे बढ़ो फटाफट से, ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चों का सही आता है। ये भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही कान खड़े हो जाएंगे एकदम भैया, यहाँ नंबर बड़ा सा दे दिया ना। चलो ऊपर वाले पर तो कोशिश करी जा सकती है, तो ऊपर वाले पर ही कोशिश करो, नीचे वाले पर मत करो अभी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी लग रही होगी, है ना भाई। जब 9-10 हजार बच्चों के कमेंट एक साथ आते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, कि मुझे बस ऑप्शन ही नजर आते हैं, मुझे किसी का नाम भी नजर नहीं आता, इतनी स्पीड से निकल जाते हैं कभी कभी, तो कभी 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 बिल्कुल पैनी नजर बना के रखूंगा ना स्क्रीन पर, तब कमेंट दिखाई देता है, तब सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता बेटा, नहीं पढ़ पाऊंगा कभी भी। 3 और 2 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, बहुत दूर रह गया। 3 का घन 27, 2 का घन 8,
3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13 नहीं कटेगा, 3 और 2 5, ये भी नहीं बनेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये बन जाएगा। 81 दूनी होते हैं 162। क्या किया गुरुजी आपने फिर? मैंने किया 3 की पावर 4। क्यों? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 का दुगना कर दोगे तो 162 बन जाएगा। मैं यहां भी 6 की पावर 4 करूंगा, 6 छिंग 36, छिक्का 216, छिक्के 1296, और 1296 में अगले वाले की गुणा कर दूंगा। 1296 में जब मैं 3 की गुणा करूंगा तो भैया 3 छिंग 18 हासिल गया 1, 3 नाम 27 और 1 88 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। तो ये क्या लॉजिक है फिर? पहले वाले की पावर 4 है और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई है, तब जाकर थर्ड नंबर आ रहा है ना। लॉजिक अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, एकदम बेहतरीन वाला। 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256, 256 में जब आप 3 की गुणा करने जाओगे, 3 छिंग 18 यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो गया, मामला सपट खत्म। 9 9 81 निम्मा 729 निम्मा करने जाऊंगा और फिर उसमें 3 की गुणा करूंगा, बात बनेगी क्या? है ना। तो 1 का वर्ग 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, 6561 में अगर आप 3 की गुणा करने गए तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। हाँ ये तो गड़बड़ हो गई, है ना भाई। 3 एकम 3 ठीक है, 3 छिंग 18 का 8 हासिल गया 1, 3 पंजे 15 1 16, 3 छिंग 18 1 19, 19 683 आ रहा है, 783 लिखा है। 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 दूनी करने जाऊंगा, यहां बात बन जाएगी। 625 गुणा का 2 करूंगा तो 25 दूनी 50, 2 छिक्के 12, ये 1250 आएगा, ये भी गलत, सारी गलत हो गई क्या। 7 का 49, 7 343, 2401 आएगा। 2401 में जब आप 2 की गुणा करोगे ये बन जाएगा लास्ट वाला, बाकी सब गलत, किसी में नहीं बना। यहां बन गया 7 की पावर 4 करेंगे गुणा 2 करेंगे, 2401 आया। 2401 का दुगना करेंगे तो 24 दूनी 48, 4802 बन गया लास्ट वाले पर जाकर, लास्ट वाले ऑप्शन पर जाकर बन गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है, एकदम बेहतरीन वाला। अब किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई, सभी क्वेश्चनों पर ऐसे ही लॉजिक लगेंगे, उल्टा सीधा, कहीं जोड़ना कहीं घटाना, कहीं वर्ग कहीं घन। 8 नाम 72, 8 और 9 17, जोड़ो घटाओ गुणा करो वर्ग करो घन करो, कुछ भी करो। 9 9 81 निम्मा 729 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, इसके लगभग लगभग थोड़ा नजदीक पहुंच जाएगा। फर्स्ट वाले का क्यूब हो गया 8 8 64 अट्ठे 512, और 9 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या बात बन पाएगी? 512 में से अगर मैं 81 घटा दूं तो 2 में से 1 गया 1, 11 में से 8 गया 3, तो 431 आ गया। पहले वाले का क्यूब माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तीसरा वाला ऐसे आया, तीसरा वाला ऐसे आया, थर्ड वाला। 11 की पावर 3 करोगे 1331, 8 की पावर 2 करोगे 64, 1331 में से 64 घटा दोगे, 11 में से 4 गया 7, और 12 में से 6 गया 6, 2 बचेगा 1267। ऑप्शंस पर आ जाओ। 729 तो ये आया, 729 में से 144 घटा देना, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8, गलत है ना। 13 का होता है 2197, जिसको याद नहीं है तो मामला खराब रहेगा भैया। 14 का वर्ग 196 होता है, घटा कर लिखूंगा, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये भी गलत, हटाओ। 7 का 343 होता है और 5 का 125 होता है, घटा के लिखूंगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा 318। 12 का 1728 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ये तो कहाँ बना फिर, कौन से वाले में गड़बड़ कर दी मैंने? 1728, 100 घटाएंगे तो 1628 ही तो आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें गड़बड़ कर गया मैं, एक क्यूब लिख दिया इसका, ये आ गया सी वाला। 7 की पावर 3 343 और 5 की पावर 2 करना था ना। 343 में से जब 25 घटाओगे तो 318 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है। याद नहीं होते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो जी के जीएस भी याद नहीं होती होगी, है ना। फिर तो बहुत बड़ी समस्या है ये, याद नहीं होते।
7 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि फर्स्ट वाले का क्यूब है और सेकंड वाले का स्क्वायर है। 343 में से 125 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 318। 343 में से 25 घटाना है, सॉरी, बार बार 125 निकल रहा है। 343 में से 25 घटाओगे तो 318 आएगा, 100% आएगा। नेक्स्ट, लगाओ लॉजिक जल्दी से। एसएससी जीडी में भी आते हैं। यूपीपी पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? कट ऑफ पास होनी चाहिए, जितने पर कट ऑफ लग रही है उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, है ना। अगर आप ये सोचकर चलोगे कि यूपीपी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही वही है। मैं आपसे कह दूं कि भैया मैं आपसे कह दूं तुम 200 नंबर ले आओ, पास हो जाओगे, तो तुम 200 ही पास कर 200 को टारगेट करोगे। अरे भाई 300 में से 300 लाने का प्रयास करो ना, रैंकर बनने की कोशिश करो। वो एक कहावत नहीं है कि निशाना चांद पर लगाओ, अगर चूकेगा भी तो सितारों पर तो जाकर लगी जाएगा। तो टारगेट करना है ना, किसको? रैंक को, फिर सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अगर यही सोचकर चलोगे कि 200 नंबर ही लाके बात बन जाएगी, तो 200 ही लिया हुए भैया, तो फिर बात ना बनने की, नहीं बनने की। अपनी गलतियों को डेली पहचानो, कहां पर कितनी कमी चल रही है, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करो, कभी भी मिस मत करो, चीजों को रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। कोशिश खुद से भी किया करो कि मैं खुद से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। 85 से 198 पर जा सकते हो, या 85-52 को जोड़कर देखो, क्योंकि बीच में बड़ा नंबर है तो ऐसे आ सकता है। अगर मैं 85 और 52 को जोड़ने लगा तो 5 और 2 7, 8 5 13, 137 से नहीं बनेगा, घटाकर देखूंगा, 5 में से 2 गया 3, 33 से कट जाएगा 6 बार, 33 छिक्के 198 होते हैं। 77 में से 32 घटाऊंगा, 7 में से 2 गया 5, 7 में 45, 45 छिक्के 270 होते हैं। बन गई बात, कर दो अपने आप, मैं तो नहीं बता रहा, अब आप ही करोगे, मैं नहीं बता रहा, आप ही करोगे, आप ही करोगे। नेक्स्ट, 1260, 1261 7, ढूंढो जरा क्या लॉजिक है। परीक्षा में नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है अब की बार, अब की बार नहीं है ना। और बल्ले ही बल्ले, अब की बार तो नेगेटिव नहीं है अब की बार, ठीक है। 12 सत्ते 84, 15 छिक्के 90, 12 7 सत्ते 49, ये बन जाएगा। फर्स्ट वाले में 7 का वर्ग जोड़ दो। एक सवाल कराया था, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे को जोड़ रहा था, अब के देखो पहले वाला ऐसे ही छोड़ दिया, लास्ट वाले का वर्ग कर दिया। तो ये उल्टा सीधा करता रहता है। 49 और 12 हो जाते हैं 61। यहां जाओ, 15 प्लस के 6 का वर्ग 36, 15 प्लस के 36, तभी तो इसका नाम रीजनिंग है। 15 और 36 कितने होते हैं? 51 होते हैं। 5 का वर्ग 25 जोड़ूंगा, नहीं बात बनेगी। 9 का वर्ग 81 जोड़ूंगा, नहीं बात बनेगी। 4 का वर्ग 16 12, नहीं बात बनेगी। 8 का वर्ग 64 और 14 78 होते हैं, बिल्कुल बनेगी। 14 प्लस का 8 का वर्ग 64, 14 प्लस के 64 अगर मैं जोड़ूंगा तो बन जाएगा 78, 78, 78। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर होगा, एकदम राइट। आगे बढ़ जाओ भैया, नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। अगला सवाल पहचानो और फिर मैं बढ़ूंगा तेजी से आगे की तरफ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, जानते ही होगे। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, या विराट कोहली और केएल राहुल ले लो, है ना, या विराट कोहली और रोहित शर्मा ले लो, कोई भी ले लो। दोनों एक जैसा खेलते हैं क्या? विराट कोहली और रोहित शर्मा एक जैसा खेलते हैं क्या? दोनों के पास एक जैसी टेक्निक है क्या? है, बताओ।
महाभारत में पांचों पांडवों ने गुरु द्रोण से शिक्षा ली थी, क्या सारे के सारे अर्जुन की तरह तीर चला सकते थे क्या? पांचों के पांचों बताओ। गुरु तो एक ही था। अब जैसे मैं सबको पढ़ा रहा हूं तो सारे के सारे एक जैसे हो सकते हो आप? सब सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से जल्दी, नहीं हो सकता। तो एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा कैसे हो सकता है? करा लिया है तो पहले ही 12 छिंग 72 कराया था। 12 छिंग 72, 72 तिया 216, 2 गुणा 19, 19 दूनी 38, 38 तिया 114। ऑप्शन में ढूंढना, स्वयं करना, लॉजिक बता दिया भैया, कराया था ऊपर। सारे के सारे वर्ग लिखे हुए हैं, इसको भी कर लोगे चुटकी में। 11 का वर्ग 121 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 3 2 5 2 7, 11 13 15, 2 2 के गैप पर चल रहा है, 2 2 के गैप पर जो हो। 966 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता, 8 किसी का वर्ग नहीं होता, 81 9 11 13 सही है, 64 8 88 किसी का वर्ग नहीं होता। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है जी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 88 किसी का वर्ग नहीं होता, 8 किसी का नहीं होता, 966। जिन संख्याओं के पीछे 2 3 7 8 आ जाए वो किसी का वर्ग नहीं होते। ये मैथ का रूल भी पढ़ा होगा। जिन संख्याओं पर इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है वो किसी के वर्ग नहीं होते, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जिन संख्याओं के पीछे लास्ट का अंक जो है 2 3 7 8 हो। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे, मात्र 2 सेकंड में। 2 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। गुरुजी ऐसा भी लॉजिक आ सकता है पेपर में? बिल्कुल आ सकता है। 7 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया। ढूंढ लो कौन से वाले में बन रहा है। 1 उधर लिखूंगा और 9 को 91 में लिखना चाहिए था, गलत। 3 इधर 8 इधर, आप कहोगे ये सही है जी। 8 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, हटाओ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, परफेक्टली राइट है। पहचानो। समय हो चुका है, जल्दी से बताओ फटाफट से भैया। 21 और 9 30, 21 और 9 30, 30 का आधा 15 का वर्ग, 6 4 10, 10 का आधा 5 का वर्ग, 21 प्लस के 9 30, 30 का आधा करोगे 15, 15 का वर्ग करोगे 225 बन जाएगा, 225। यहां करूंगा 4 प्लस के 6 10, 10 का आधा होता है 5, 5 का वर्ग करने जाऊंगा तो 25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, वर्ग कर दो। 14 2 16 का आधा 8, 8 का वर्ग 64, 11 7 18 का आधा 9 का वर्ग 81, 13 6 19 का आधा नहीं होगा, 15 3 18 का आधा होता है 9, 9 का वर्ग 81 होना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर 1 राइट है भैया। चलो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, करके देखना। बाकी 25 क्वेश्चन की वर्कशीट मैं दे दूंगा विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन संडे तक। वर्कशीट की कोशिश करूंगा आज शाम तक अपलोड हो जाए, और दोनों का सॉल्यूशन जो है एनालॉजी का भी और इसका भी क्या बोलते हैं सिमिलर सेट का, संडे तक शाम तक, क्योंकि सैटरडे संडे में ही तैयार करूंगा तो वो आपको डलवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।